ग्यू मोनेस्ट्री की शांति और वहाँ के हजारों साल पुराने रहस्यों को अलविदा कहकर मैं निकल पड़ता हूँ टाबो की तरफ। रास्ते के दोनों तरफ बने ये ट्रेडिशनल मड हाउसेस इस जगह की खूबसूरती में अलग ही रंग भर देते हैं। अकेले ट्रैवल करने का सबसे बड़ा मजा यही है, रास्ते आपके हैं, मंजिल आपकी है और हर मोड़ पर एक नया एहसास। लेकिन स्पीति में सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। मोनेस्ट्री से कुछ ही दूरी पर एक खतरनाक ढलान आई और मेरे ईयर ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। डिस्क इतना गर्म हो चुका था कि प्रेशर जीरो हो गया। बाइक पूरी तरफ सिर्फ फ्रंट ब्रेक के भरोसे रोकने की कोशिश कर रहा था। इन कच्चे रास्तों पे अगर मेरा फ्रंट ब्रेक लॉक हो जाता तो मैं सीधा खाई में होता। किस्मत अच्छी थी कि सामने रास्ते के किनारे एक छोटा सा पानी का झरना दिखा। मैंने तुरंत बाइक साइड में रोकी। ब्रेक डिस्क इतना गर्म था कि पानी डालने पर डिस्क से भाप निकलने लगी। रियर और फ्रंट दोनों डिस्क पर पानी डाला, उनको कूल डाउन किया ताकि हाइड्रोलिक प्रेशर वापस आ सके। करीब 5 मिनट वहाँ रुककर ब्रेक ठंडे होने का इंतज़ार किया, पेडल चेक किया और जैसे ही प्रेशर नॉर्मल हुआ एक गहरी सांस ली। मैकेनिकल फेलियर इन पहाड़ों पर किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैं दोबारा रास्ते पे था। ढलानों को पार करते हुए मैं पहुंचता हूँ ग्यू विलेज के इस आइकॉनिक वेलकम गेट पर जहाँ से हमने एंट्री ली थी। यहाँ से मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ मेन हाईवे और सामने है टाबो का रास्ता। तो चलिए इस क्रेजी व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। ग्यू की ढलानों से निकलने के बाद आप सामने था स्पीति वैली का सबसे खूबसूरत लेकिन उससे एक खतरनाक रास्ता। ये पहाड़ सीधे सड़क के ऊपर झुके हुए हैं, जैसे किसी ने पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया हो। यहाँ हर एक टर्न पे हॉर्न बचाना ज़रूरी है, क्योंकि छोटी सी गलती और आगे कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। पर सच कहूँ, इन कटआउट पहाड़ों के नीचे से निकलने का थ्रिल ही अलग है। ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव। धीरे चलाएं, ऐसा लीला है। और मेरे ठीक लेफ्ट साइड पर बह रही है ये स्पीति रिवर। इतनी तेज़, इतनी शांत और इतनी जिंदा दिल। ऐसा लगता है जैसे ये नदी भी मेरे साथ टाबो की तरफ रेस लगा रही है। अकेले राइड करने का सबसे बड़ा सुकून यही है, ना कोई जल्दी, ना कोई शोर, सिर्फ मैं, मेरी बाइक और ये बहती हुई नदी। यहाँ पहुँचकर सारे ब्रेकफेल की टेंशन और थकान एक पल में ही गायब हो जाती है। छोटा सा अंडर वाटर खूबसूरत व्यू और एड्रेनलिन रश अपनी जगह है, लेकिन पेट में चूहे नहीं, पूरा हाथी कूद रहा है। सुबह से बस राइड चल रही है और अभी हालत ये है कि भूख के मारे ध्यान रास्ते से हट रहा है। तभी अचानक एक छोटा सा विलेज दिखा, हुरलिंग। इंडियन पोस्ट ऑफिस, हुरलिंग, हुरलिंग विलेज। एक अकेले राइडर के लिए ऐसे जगह पर विलेज दिखना मतलब उम्मीद की एक किरण। मैंने बाइक का स्पीड कम किया और होटल ढूंढना शुरू कर दिया। इन पहाड़ गांव में खाने की जगह ढूंढना अपने आप में ही चैलेंज होता है। रास्ते के किनारे एक छोटा सा बोर्ड दिखा, चाइना स्टार। फिर किया मैंने बाइक साइड में लगाई और सीधा पहुंच गया खाने की तलाश में, क्योंकि आगे टाबो तक की राइड तब हो पाएगी जब पेट में कुछ जाएगा। मैंने यहाँ ऑर्डर किया फेमस लोकल डिश वेज थेमथुक और साथ में राजमा राइस। और भाई पहले सिप लेते ही मज़ा आ गया भाई।
सब्ज़ी और नूडल्स, और ये कॉम्बिनेशन इतना औसम था, कंफर्टिंग था कि सारा सफ़र वर्थ लगने लगा। पेट पूजा हो चुकी थी और एनर्जी 100% रिचार्ज्ड। अब यहाँ से बिल्कुल रेडी हैं हम अपनी अगली मंजिल टाबो के लिए। तो चलिए राइड को आगे कंटिन्यू करते हैं। ला 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 Oh, best one enjoyed, but oh. Bye bye. मेरी उम्र के नौजवाना दिल लगाना नो ब्रो। पहाड़ों के इन खूबसूरत कटआउट और नदी के रास्ते को पीछे छोड़ते हुए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ टाबू की तरफ। Snow peaks. Welcome to horse breeding farm. Oh. लावले इकडं पण लावलं सफरचंद. लैंडस्केप है भाई ज़बरदस्त. हुरलिंग में गर्मा गर्म थेम तो खाकर एनर्जी रिचार्ज करने के बाद मैं आगे बढ़ा और पहुंचा स्पीति वैली के एक और शांत गांव में, लेरी में। विलेज लारी, पॉपुलेशन 235. सर जी टाबो कितना है इधर से? बस पहुंच गया। ये टाबो है? ये लेरी हाँ, लेरी के बाद टाबो है ना आगे? 4 किलोमीटर। तो वो ऊपर जाते हैं, वो कहाँ से जाते हैं? कौन सा वहाँ? वो स्तूपा में। हाँ, बस मेन रोड पे चौक मिल जाएगा। चौक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। लेरी विलेज। ग्यू और हुरलिंग की तरह ये गांव भी बिल्कुल शांत और खूबसूरत दिख रहा था। रास्ते के दोनों तरफ बने ये सुंदर घर और खुले खेत इस जगह को एक अलग ही चार्म देते हैं। लेकिन यहाँ आकर मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। रिकॉर्ड के हिसाब से लेरी विलेज की टोटल पॉपुलेशन 230 से 235 लोगों की ही है। लेकिन भाई जब मैंने गाँव के अंदर नज़र घुमाई तो मुझे लगा कि यहाँ 235 लोगों से कहीं ज़्यादा घर बने हैं। ऐसे लग रहा था कि जैसे लोगों से ज़्यादा यहाँ पे मकान है। ओहो। लारी विलेज से आगे बढ़ते ही रास्ते के किनारे एक बड़ी खूबसूरत और शांत जगह दिखी। गुरु पद्मसंभवा यानी गुरु जी की यह विशाल मूर्ति। पहाड़ों के बीच नीले आसमान और स्नो पीक के बैकड्रॉप में ये मूर्ति इतनी डिवाइन लगती है कि अकेले राइड करते हुए यहाँ आकर अलग ही सुकून मिलता है।
मैंने यहाँ थोड़ी देर रुक के आगे के रास्ते के लिए आशीर्वाद लिया और आखिरकार ब्रेक का ड्रामा, भूख की स्ट्रगल और खूबसूरत रास्तों को पार करते हुए मैं पहुँच गया अपनी मंजिल टाबो। तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे टाबोमध्ये। टाबो जिसे हे असे टाबो अजंता आणि ऑफ ती हिमालयाज टाबो। भी कहा जाता है। यहाँ की हज़ारों साल पुरानी मॉनेस्ट्री और यहाँ का शांत माहौल किसी भी थके हुए राइडर को इंस्टेंटली रिफ्रेश कर देता है। ग्यू मॉनेस्ट्री से शुरू की हुई ये सोलो जर्नी ब्रेक फेलियर का टेंशन और ज़बरदस्त व्यू के साथ टाबो में आकर पूरी हुई। आज की राइड ने एक बात फिर सिखाई कि पहाड़ जितना अनप्रिडिक्टेबल है उतना ही खूबसूरत भी। टाबो में आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अलग एपिसोड में। मुझे जैसा अकोमोडेशन चाहिए था एकदम मड हाउस वैसा ही मिला। ये ऊपर का कुछ सीलिंग है, ये विंडो व्यू यहाँ से, और यहाँ पे ऊपर सीमेंट कंक्रीट मतलब कुछ भी मलबा जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पूरे ये लोकल स्टिक से बना हुआ है, लोकल पेड़, और ये कुछ व्यू फ्रॉम द स्टे।